हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर रोज केवल एक छोटी सी चीज अर्पित करके भी भगवान शिव जी की भक्ति की जा सकती है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में सच्चे मन से की गई शिव पूजा, अभिषेक और सेवा का विशेष महत्व होता है। लेकिन सवाल है, शिवलिंग पर आखिर क्या चढ़ाएं? क्या दूध चढ़ाना जरूरी है? क्या जल के साथ कोई दूसरी वस्तु भी अर्पित की जा सकती है? और ऐसी कौन सी 14 चीजें हैं जिसमें से आप रोज अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई एक चीज भगवान शिव जी को अर्पित कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सावन में शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली 14 ऐसी चीजें जिनका धार्मिक मान्यताओं से विशेष महत्व बताया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी में हम बताएंगे कि इन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ाने का सही और सरल तरीका क्या है। और अगर आप भगवान शिव जी के भक्त हैं तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिए, ओम नमः शिवाय। पहला है जल। सबसे पहली और सबसे सरल चीज है जल। भगवान शिव जी की पूजा में जल अर्पित करने की परंपरा बहुत ही प्राचीन मानी जाती है। सावन में सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने और शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय मन को शांत रखें और भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए बोले, ओम नमः शिवाय। मान्यता है कि जल से अभिषेक करना शिव पूजा का सरल और पवित्र तरीका है। अगर आपके पास पूजा की दूसरी सामग्री उपलब्ध न हो तो केवल स्वच्छ जल से भी श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव जी का पूजन किया जा सकता है। दूसरा है दूध। दूसरी चीज है दूध। सावन में कई भक्त भगवान शिव जी का दूध से अभिषेक करते हैं। धार्मिक परंपराओं में दूध को शुद्धता और सात्विकता से जोड़ा जाता है। अगर आप दूध अर्पित करना चाहते हैं तो थोड़ी मात्रा में दूध लेकर श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद स्वच्छ जल से शिवलिंग को स्नान करा दें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में शांति, सद्बुद्धि और सकारात्मकता बनाए रखें। तीसरा है दही। दही को भी शिव पूजा में अर्पित करने की परंपरा मिलती है। मान्यता के अनुसार दही अर्पित करना शुभ माना जाता है। आप थोड़ी मात्रा में दही लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं और फिर जल से अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात है, सामग्री से अधिक महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा और भाव है। चौथा है शहद। शिव पूजा में शहद का भी धार्मिक महत्व माना जाता है। अगर आप शहद अर्पित करते हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा पर्याप्त है। शहद अर्पित करने के बाद जल से शिवलिंग को साफ कर दे और भगवान शिव जी से प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे जीवन में मधुरता और शुद्धता बनाए रखे, सद्भाव बनाए रखे। पांचवा है घी। पूजा पाठ में घी को पवित्र माना जाता है और कई परंपराओं में शिव अभिषेक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आप थोड़ी मात्रा में शुद्ध घी श्रद्धा से अर्पित कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके घर की पूजा पद्धति में घी से अभिषेक नहीं किया जा सकता तो केवल जल और अन्य सामान्य
पूजन सामग्री से भी पूजा की जा सकती है, क्योंकि भगवान शिव जी के लिए सबसे बड़ा भाव है सच्ची श्रद्धा। छठी चीज है गन्ने का रस। कुछ धार्मिक परंपराओं में शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करने का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि इसे शुभ भाव से अर्पित किया जाता है। अगर आप गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो उसके बाद शिवलिंग को स्वच्छ जल से अच्छी तरह स्नान करा दे और बोले ओम नमः शिवाय। सातवां है बेलपत्र। अब बात करते हैं भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय माने जाने वाले बेलपत्र की। शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व बताया गया है। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखिए कि वह साफ और संभव हो तो 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अर्पित करें। उसे शिवलिंग पर रखते समय श्रद्धा से कहे ओम नमः शिवाय। बेलपत्र के बारे में अनेक धार्मिक मान्यताएं प्रचलित है, इसलिए सावन में भक्त विशेष रूप से इसे भगवान शिव जी को अर्पित करते हैं। आठवीं चीज है आक के फूल। भगवान शिव जी को पूजा में आक के फूल अर्पित करने की परंपरा भी कई स्थानों पर देखने की मिलती है। अगर आपके क्षेत्र और परिवार की पूजा परंपरा में आक के फूल चढ़ाए जाते हैं तो इन्हें श्रद्धा से भगवान शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। फूल चढ़ाते समय मन में केवल भगवान शिव जी का स्मरण रखें। नौवां है धतूरा। भगवान शिव जी के पूजन में धतूरे का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। सावन में भक्त भगवान शिव जी को धतूरा अर्पित करते हैं। धतूरा चढ़ाते समय इसे केवल पूजा सामग्री में के रूप में इस्तेमाल करें और बच्चों से दूर रखें, क्योंकि धतूरे का पौधा और उसके बीज विषैले हो सकते हैं। पूजा के समय बोले हर हर महादेव। 10वां है चंदन। चंदन को शीतलता और पवित्रता से जोड़ा जाता है। भगवान शिव जी को चंदन अर्पित कर सकते हैं। यदि शिवलिंग पर चंदन लगाने की आपकी परंपरा है तो बहुत थोड़ी मात्रा में चंदन लगाएं और प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ मेरे मन को शांति और मेरे विचारों को पवित्रता प्रदान करें। 11वीं चीज है सफेद फूल। भगवान शिव जी की पूजा में सफेद फूल भी अर्पित किए जाते हैं। आप अपने क्षेत्र में उपलब्ध स्वच्छ और पूजा योग्य सफेद फूल श्रद्धा से चढ़ा सकते हैं। फूल चढ़ाते समय भगवान शिव जी का ध्यान करें और मंत्र बोले ओम नमः शिवाय। ध्यान रखें कि फूल ताजे और साफ हो। 12वां है भस्म। भगवान शिव जी के स्वरूप में भस्म का विशेष स्थान माना जाता है। शिव पूजा में भस्म का प्रयोग धार्मिक परंपराओं में किया जाता है। यदि आपके घर में भस्म से पूजा करने की परंपरा है तो उचित विधि से इसका उपयोग करें। भस्म हमें यह संदेश भी देती है कि संसार की वस्तुएं अस्थायी नहीं और मनुष्य को अहंकार से दूर रहकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। 13वीं चीज है मौली या कलावा। कई पूजा परंपराओं में मौली को शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे सीधे शिवलिंग पर चढ़ाने के बजाय अपने स्थानीय या पारिवारिक पूजा विधान के अनुसार शिव पूजा में रखें। भगवान शिव जी से परिवार की सुख शांति और मंगल की प्रार्थना करें। अब आती है 14वीं चीज अक्षत यानी चावल।
पूजा में अक्षत का विशेष महत्व माना जाता है। यदि आपके परिवार की परंपरा में शिवलिंग पर अक्षत अर्पित किए जाते हैं तो साफ और साबुत चावल श्रद्धा से अर्पित करें। चावल चढ़ाते समय भगवान शिव जी का ध्यान करें और बोले ओम नमः शिवाय। रोज इनमें से कितनी चीजें चढ़ानी चाहिए? अब सबसे जरूरी बात, आपको हर दिन 14 चीजें चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी श्रद्धा, सुविधा और घर की पूजा परंपरा के अनुसार इनमें से कोई एक चीज भी अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास इनमें से कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो केवल स्वच्छ जल और बेलपत्र से भी श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव जी का पूजन किया जा सकता है। याद रखिए, भोलेनाथ वस्तु नहीं, भक्त का भाव देखते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाने की सरल विधि। सावन में सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, पूजा स्थान को साफ करें। सबसे पहले भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का ध्यान करें, फिर शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। इसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार इन 14 में से कोई एक सामग्री अर्पित करें। फिर बेलपत्र और फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और भगवान शिव जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय। आप चाहें तो 11 बार या 21 बार अपनी सुविधा के अनुसार जितनी बार संभव हो मंत्र का जाप कर सकते हैं। अंत में हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना भगवान शिव जी के सामने रखें, लेकिन प्रार्थना में केवल अपनी इच्छा ही नहीं बल्कि यह भी कहे कि हे महादेव, जो मेरे और मेरे परिवार के लिए उचित हो उसे प्रदान करें। एक जरूरी बात, सावन में शिव पूजा करते समय अलग क्षेत्रों और परिवारों में अलग अलग परंपराएं हो सकती है, इसलिए पूजा सामग्री चढ़ाने से पहले अपने परिवार की परंपरा और स्थानीय पूजा विधि का ध्यान रखें और भगवान शिव जी को कुछ भी अर्पित करते समय स्वच्छता और श्रद्धा का ध्यान रखें। विशेष रूप से ऐसी कोई सामग्री न चढ़ाएं जो आपकी पूजा परंपरा में निषिद्ध मानी जाती हो। सावन की विशेष प्रार्थना, हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति महादेव, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार के सभी सदस्यों को सद्बुद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले, हमारे मन में भय, चिंता और नकारात्मकता विचार दूर हो, हमारे जीवन में धर्म, सत्य और अच्छे कर्मों का मार्ग बना रहे। हे महादेव, हमारी भक्ति को स्वीकार कीजिए, हमारे मन को अपने चरणों में लगाइए। हर हर महादेव। तो भक्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आपको रोज भगवान शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर संभव हो तो शिवलिंग पर स्वच्छ जल चढ़ाकर अपनी श्रद्धा के अनुसार इन 14 में से कोई एक सामग्री अर्पित करें, लेकिन हमेशा याद रखें, पूजा की सबसे बड़ी सामग्री है श्रद्धा। अभिषेक की सबसे बड़ी भक्ति है विश्वास और भगवान शिव जी को सबसे प्रिय है सच्चा भक्ति भाव। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव जी के किसी भक्त तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।
और कमेंट में लिखे ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव आपकी और आपके पूरे परिवार की रक्षा करे। हर हर महादेव।